तो ऐसा ये जगह है। यहाँ गया है ना सर सापो? यहाँ गया है। मनीषा एंटरप्राइजेस करके है, अच्छा कारखाना है। लेकिन देख सकते किस तरह से आस पड़ोस में झाड़ी झंकाड़ एरिया होता है, तो हर जगह पर सांप आने के लिए जगह होता है, छुपने के लिए जगह होता है, या खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, वहाँ पर सांप आसानी से आ जाते हैं। लहान ठीक आहे का बघा, घोणस आहे ते. तो काफ़ी देर इंतज़ार कर रहा है ये सांप, और घोना से इसने रुका रहा। हो तुमचं येत नाही हो. नाही आहे सापाला, साप बघणार लोक, मला किंवा करायचं, मला रोज बघतात. नको म्हटलं. मी तोच आहे, साप बदलत राहतात. हा ह्याला बघितलं नाही त्याने, पकडल्यानंतर येते की नंतर. आराम से बेटा वो है. इकडे या तुम्ही, लाईट असं पडाला. तो जैसे कि देख रहे हैं घोनस अभी इन दिनों में स्टार्ट होता है अक्टूबर से, और बड़ी तादाद में निकलते हैं. उम्मीद नहीं थी कि ये सांप रहेगा, और वहाँ पर है कि नहीं भी डाउट था. और यही एक सांप ऐसा है जो काफ़ी देर बैठ के रह सकता है. अच्छा है कि उनके कर्मचारी यहाँ पर रुके थे और उन्होंने उसको देखते रहा मैं आने तक, और इसलिए वो हिला नहीं. बाजू में झाड़ी झंकाड़ वाला एरिया है, कारखाने का मैंने स्टार्ट मिली है, तो कितना सामान, कितने वर्कर यहाँ पर काम करते हैं. इससे पहले भी हमने इधर 2-3 बार सांप पकड़े हुए हैं. तो इस तरह से सांप आते रहते हैं. मतलब साफ सफाई कितनी ध्यान रखना चाहिए, और साथ में ये जो वेस्टेज है वो तो निकालना चाहिए. लेकिन कारखाने में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं उनको निकालना मुश्किल होता है बहुत. और ऐसी जगह पर घोनस स्क्रैप मटेरियल में भी आके बैठ सकता है, कारखाने में भी मिलता है. आपने इसको काफ़ी बार इसकी जानकारी सुनी है. बहुत ही खतरनाक सांप साबित हो सकता है अगर वर्कर इसको बिना दिखे लापरवाही से हाथ वगैरह छू लेते. तो आगे भी 2 फोन इसलिए भी इसको बंद करते हैं. लेकिन आपको एक सबक है या एक जानकारी के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आप कहाँ पर भी रहते हैं तो संभल के रहना कितना ज़रूरी होता है. और कोई भी सांप कहाँ पर भी आ सकता है. देखिए यहाँ पर तो कंपाउंड वगैरह अच्छी तरह से बंद और पैक है, फिर भी बाजू में झड़ी है, तो वहाँ से सांप आने की संभावना होती है. हर जगह पर संभल के रहना बहुत ही ज़रूरी होता है. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा. आगे भी जानकारी देने का और जड़ दूर करने का सफर जारी है. फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं. धन्यवाद. भाग्यनगर 10th क्रॉस एरिया है, और हाई प्रोफाइल लोग अच्छे खासे बंगलों में रहते हैं, लेकिन सांप तो आते रहते हैं. इससे पहले भी हमने शायद इधर धामन पकड़ा था, और ऑन द वे मुझे दूसरा कॉल था. आज भी सही सिचुएशन है. एक जगह पर इंडस्ट्री एरिया में सांप पकड़ के यहाँ पर पहुँचा हूँ, और आगे भी जाना है. तो देखते हैं मिलता है आसानी से क्या होता है. उस वक्त तो इधर गया है क्या? अच्छा अच्छी बात है. हाँ हाँ हाँ. क्या है इतना बड़ा है? हाँ वो इसके नीचे गए, सर्वर सर्च कर रहे थे. जब नीचे गया, बाहर आने को बहुत बार प्रयत्न किया इधर. अच्छा अच्छा. वो होल छोटा है, इसके लिए गया नहीं. थोड़ा सा इधर ये किया तो उधर आ जाता. वो बाजू में है, थोड़ा सा ये किया तो इधर है, इधर कॉर्नर में. हाँ दिखाई दिया. आएगा पट के. नहीं आएगा. ये क्या करता है देखिएगा. ऐसे उड़ के काटेंगे तो कैसा है सर? अभी मेरे जगह पर आपका हाथ है, तो आपको लगता है कि मुझे काटेगा, आपको काटेगा ऐसा लग रहा है? ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? अभी पकड़िए. धारीदार ढूरिया है. मुझे लग रहा था ये धामन रहेगा, और हर जगह पर सांप फंसे हुए हैं. धारीदार ढूरिया है, तो ग्रीन किलबैग एक सांप रहता है. ये 2 सांपों का हम पहले नाम लेते हैं, और स्ट्राइक पर किलबैग भी इसको कहा जाता है. और इसी में एक आता है जो ढूरिया होता है, सामान्य ढूरिया. ये धारीदार ढूरी हो गया, हरा ढूरिया हो गया, ये दोनों शांत हो गए. और जो कॉमन चेकर्ड किलबैग जो आता है सांप,
वो सामान्य ढूरिया जिसे बोलते हैं वो सबसे गुस्सेला होता है। लेकिन ये तीनों भी सांप बिन विषैले होते हैं। इसके बारे में बताया जाए तो ये सांप अभी कल ही हमें एक मैडम ने फोन किया था कि बहुत समानता रहती है ये और आभूषित सांप, यानी ट्रिंकेट और ये जो धारीदार ढूरिया इसमें समानता रहती है। थोड़ा थोड़ा सांपों में फर्क रहता है, लेकिन आपको पहले डर निकालना होगा, फिर सांप को देखना होगा। देखने के बाद वो कौन सी जाति का पता चलने वाला है और जहरीला है नहीं है, उसके बाद स्वभाव, ये सब जानने के लिए बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपको सबसे पहले सांप उड़ के नहीं काटता है, कितना भी खतरनाक कितना भी जहरीला क्यों ना हो। जब सर ने हमें फोन किया था तब तो मैं वहां पर बहुत ही खतरनाक सांप इधर ही बैठा हूं मैं, घोड़स पकड़ रहा था। वो खतरनाक था, मतलब कारखाने के अंदर था, किसी को कुछ नहीं किया था। अभी शांत है, ये बात शांत है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जो खतरनाक था वो भी उन्होंने देखा। और बहुत सारी लाखों में एक बार होता है, जो भी इंसान गलती करता है तो काटता है, ये बात सच है। लेकिन उड़ के काटता है आप, ये परंपरा जो डर के हम फैला रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। ये जाति में 2 फीट से ज्यादा लंबा सांप होता नहीं है। ये बड़े यानी एडल्ट सांप है, तकरीबन 4 साल की उम्र का ये सांप है और एक बार अंडे भी डाल चुका है, मतलब ये पूरा एडल्ट है। तो किसी सांप का बच्चा नहीं है। ये सांप स्वभाव में इतना शांत रहता है जो बताने की जरूरत नहीं। अगर आपकी आंखों पर भरोसा है तो आपके अंदर जो कचरा भरा वो निकालेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें लेक्चर क्यों दूं। मैं कुछ भी नहीं कहता, मुंह में पट्टी लगाई तो भी आपको पता रहना चाहिए ये तो हाथ से जाके पकड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मैं डरता क्यों हूँ। ये कभी ना कभी सवाल पूछेगा खुद से, मुझे आनंद चिट्ठी को पूछने की जरूरत नहीं है, तभी डर दूर हो सकता है। नहीं तो डर के साथ जिएंगे, डर के साथ आप मरने वाले हैं। जहर का आपको जरूरत नहीं है, डर ही आपको मारने वाला है। आपको डर को, आपने जहर को पाल के रखा है, उसका बंदोबस्त कीजिएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इससे क्या मतलब भी नहीं है। आपका डर जो है वो खतरनाक और लोगों ने तैयार किया है, वो खतरनाक है। कभी आपके या आपके परिवार को उससे खतरा हो सकता है। और इसलिए मैं जोर देके कह रहा हूं कि इस देश में सांप काटना और मरना जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 90% इंसान उसके लिए जिम्मेदार है, सांप नहीं है। जब तक आप साइंटिफिक नजर से नहीं देखेंगे, सांपों के बारे में अवेयरनेस आप स्वीकार नहीं करेंगे और आपका डर नहीं निकल जाएगा, तब तक सांप के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का सफर इसी तरह से जारी है। मैं मैडम का खास धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि सर नहीं पकड़ रहे थे। यहाँ तो लोग बोलते हैं हमेशा कि लेडीज डरती है, लेडीज तो खुद आई और उन्होंने कैमरा पकड़ा। मैडम नाम क्या आपका? प्राजक्ति मैडम का पहले हम उनका धन्यवाद कहेंगे। और सर जो है वो आने तक हम देखते रहे और उन्होंने अच्छे से हमें बताया, इसलिए हम इसको पकड़ पाए और इस सुंदर सांप को दिखा पाए, इसका भी धन्यवाद कहते हैं। और यहाँ पर रुकते, सांपों को बचाने का, डर दूर करने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते साथियों, मंडोली गांव में हूँ। ये चावल अभी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन से बारिश फिर से दोबारा शुरू हो चुकी है। इस तरफ हमारा बेलगाम शहर है और ये रास्ता है, थोड़ा नए घर बनते तो रास्ते जल्दी नहीं बनते, और ऐसे ही घर में एक सांप आया हुआ है। चावल के लिए बेलगाम खासकर जाना जाता है और उसमें से मेरा गांव तो बहुत फेमस है बासमती चावल के लिए। आज की इस वीडियो में मैं अब सभी साथियों का, दोस्तों का स्वागत करता हूं। काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि कंफर्म नहीं था इसलिए काफ़ी लेट हो गया। इस तरह से वातावरण है और सांप आस पड़ोस में रहते होंगे। ये गांव शुरू होता है मंडोली करके, छोटा सा गांव है। सुबह हमने रसल वाइपर पकड़ा, साथ में धारीदार डोरिया जो शहर में पकड़ा हमने। ये तो गांव है, खेती बाड़ी आस पड़ोस में है, तो सांप आते रहते हैं। किधर? उधर, तिकड़ा है। ऐसा अच्छा मकान है, कंपाउंड वगैरह बांधा हुआ, लेकिन आस पड़ोस में किसी जगह है तो सांप अक्सर आ जाते हैं और मिलने का भी आशंका बढ़ जाती है, मतलब उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि साफ सफाई रहती है। पुराने घर में अक्सर सांप नाही दिखाई देते। कोण ओनर कोण? तुम्हीच काय? नाव कसं म्हटलं सर तुमचं? अशोक दळवी. मग तुम्ही सापाला बघितला? बघितलं हाय नाही, ते असं कळलं, बघितलं कोण विचारलं? आम्हीच बघितलं तिथं, बाहेर ना आलं काय? ते बाहेर झालं ते. अच्छी साफ सफाई रखी है, लेकिन सांप बाहर से कजरे भी आ जाते हैं, बाहर है तो नहीं दिखाई देते। इधर है क्या वो? तो कोई बड़ा ये नहीं है, सांप बड़ा है लेकिन डर नहीं है, क्योंकि ये सांप विषैला नहीं है। देखिए कैसा है, देखिए। उनके हाथ से कैमरा लेकर मैं दिखा रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह से, कितना पोलादी जैसा दिखाई दे रहा है। सांपों की चमड़ी ऐसी होती है क्योंकि ये केराटिन से बनी होती है, और ये निकाल दिया तो झट से वो भागने की कोशिश करेगा।
अच्छा था। मतलब सांप अगर किधर भाग रहा है, अगर पूरी ओपन जगह है तो वहाँ से कहीं पर भी वो भाग सकता था, लेकिन ऐसा कुछ जगह है तो सांप वहाँ पर बैठता है। ये पकड़ने के लिए अच्छा है। आप उनको अगर भगाना चाहते हैं तो ये सामान हिला दीजिएगा, अपने आप चला जाएगा। लेकिन उतना भी लोगों को हिम्मत नहीं होती, डर लगता है सांपों से, तो डर जाते हैं। जैसे कि वहाँ से अंदर आया था वैसे ही बाहर निकल जाता था और दिखाई भी नहीं देता था, डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पता नहीं होता, ये सबसे बड़ी डरने की बात होती है। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितना आराम से चटाई में ये बैठा हुआ है। बाहर बारिश हो रही है, छुपने की जगह कम ज़्यादा होती है और साफ जगह दिखाई दे वहाँ पर निकल पड़ते हैं। इस तरह से कभी भी अटैक भी कर सकता है ये। और इसके ऊपर जो सफ़ेद थोड़ी सी हल्की लाइनिंग दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ मतलब वो डार्क का भी थोड़ा सा है, ये तो काली पीली लाइनिंग दिखाई देती है। 8 फीट का तो सांप होगा ही होगा, ये बहुत बड़ा सांप है। और इस तरह से ये देखिए मैं अभी इसके नज़दीक हूँ, काटने के लिए भी मुझे अटैक कर सकता है। ये मैंने इसको आसानी से पकड़ भी लिया है, ये आसानी से पकड़ लिया। कोई मना नहीं बनता। जैसे कि ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि लपेटने की कोशिश करता है और इतनी ज़ोर से ये करता है कि आवाज़ आ रहा है बीच बीच में, और इसी को लोगों ने बड़ा चढ़ाकर उसको खतरनाक कह दिया है। ऐसे वो लपेट लेता है, उसके पूंछ में जहरीला काटा वगैरह बिल्कुल होता नहीं है। आपने देखा होगा अटैक कर रहा है वो मुंह से कर रहा है, लपेटने की इतनी ज़ोर से कोशिश करता है कि जिससे आप किसी चीज़ से मार रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा ही मैंने थोड़ा उसको लूज छोड़ दिया तो छोड़ के जा रहा है। तो फिर लोग बोलते हैं कि जानवर का वगैरह हाथ पाँव बांधता है और ये करता है, बहुत झूठ बोलते हैं लोग। और यदि कोई इंसान के हाथ नहीं बांध सकता तो जानवर की क्या बांधेगा? जानवर को तो बहुत ताकत रहती है। ये जो सांप है पूरी तरह बिन मिशेला है, काट सकता है, जैसे बार बार अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, दिखा रहा है। और ये हम इसको आसान से पकड़ा है, इसका कुछ लिमिट होता है, वो क्रॉस ना करे, ये देखकर हमने पकड़ा है। और बाकी की जो गलत फहमी है कि ये विषैला नहीं होता, लोगों ने तो उसको मुंह में उछ नहीं है मान लिया, लेकिन उसके पूंछ में जहरीला काटा है ऐसा बोल दिया। ऐसा झूठ बोलते हैं और हम सोचते नहीं है और यकीन कर लेते हैं। ये तो सांप में डरने जैसा कुछ नहीं है। तो ये पूंछ उसकी दुबली पतली जैसी रहती है और ये लपेटने की कोशिश करता है, उसी पूंछ से वो तेज भागता भी है, बल्कि हमारे देश में सबसे तेज भागने वाला सांप है। और साथ ही में ये पेड़ पौधों पर चढ़ सकता है, घर में भी किधर भी गिर पकड़ के चढ़ सकता है। उसकी शक्ति उसके लिए फायदेमंद साबित होती है। और वैसे तो ये काटने को आ रहा है क्योंकि हमने उसको पकड़ा है और उसको थोड़ा सा गुस्सेला दिखाई दे रहा है, उसके स्वभाव पर ये डिपेंड रहता है। लेकिन ये वीर विषैला है, इससे खतरा नहीं है। हमने तो पकड़ा है, नहीं पकड़ा तो अपने कुछ सामान हिला तो वहाँ से भाग जाता है। 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन आसानी से इसमें जाएगा तो उसको आसान हो जाएगा। पहली तो अभी छोटी दिखती है, लेकिन इस तरह से अभी देखा है ये अंदर चला गया। ये तो अंदर चला जाएगा और बाहर जाएगा, वो जंगल में जाएगा इंसान से दूर। अच्छा है कि इस परिवार ने उसको नहीं मारा, इसको जाने भी दे सकते थे या मार भी सकते थे, उनके कारण में इसको बचा पाया। इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पता नहीं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी धामन सांप बिन मिशेला सांप बंद हो गया है, इसको तो आज़ाद करेंगे जंगल में। लेकिन आप डर से आज़ाद हो जाइएगा, डर से मुक्ति पाइएगा और सच को स्वीकार कीजिएगा। कुछ खाए हुए कंपाउंड में इस सांप को हमने पकड़ा। अब इसको हम सुरक्षित जगह पर ये आज़ाद कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा इसने उल्टी नहीं किया, इसने अपने मेहनत से सिखाया था। चलो बाय दोस्त। चलिए लगे हाथ इस घोनस जी को भी, जो इंडस्ट्रियल एरिया में आके बैठा था, खतरनाक जगह पर था, उसके लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन अभी यहाँ पर सुरक्षित जगह पर आज़ाद हो रहा है, उसके मनपसंद जगह पर, इंसान से दूर और कुदरत के हवाले इसको हमने किया है। चलो बाय दोस्त। धारीदार डोरिया नानटी कहा जाता है, स्ट्राइप्ड किलबैक, शांत सांप और खुले मैदान में, खुली घास के मैदान में रहने वाला सभी शहर में पकड़ा। अब इसको बहुत ही सुंदर जगह पर हम, बाहर आ जाओ यार, ये निकल पड़ा, ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलो बाय दोस्त।